हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के बाद हमारा 27 और हमारी एक्सपायरी है। चलिए हम लोग इसमें आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में। और क्या हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम कमोडिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसमें स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में देख लेते हैं। मार्केट कौन सी कंडीशंस पे यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के हमारा जो एम है, हमारा अर्निंग होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा ग्लोबल सेंटीमेंट हम लोग चेक कर लेते हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट यहाँ पर मिक्स्ड है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो डाउ डाउ है, डाउ का यहाँ पे एक गैप है। ये गैप डाउ को फिल करना चाहिए। फिलहाल दो हो सकता है एक दो दिन यहीं पर है, उसके बाद एक गैप फिल करके यहाँ तक मुझे ऐसा टारगेट लग रहा है डाउ का। ठीक है, तो ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे डाउ को। ठीक है, यहाँ पे डाउ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शन फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे डाउ के लिए हो सकता। ठीक है, एनीवे हम लोग निफ्टी की बात करते हैं। हम लोग निफ्टी यहाँ पे आप देखें, टोटल जितने भी ऑल मूविंग एवरेजेस आर क्रॉस ओवर टू ईच अदर, इवन 200 डीएमए इज क्रॉस ओवर ऊपर। तो यहाँ पे टेक्निकली चार्ट के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर निफ्टी ने यहाँ पे अपना लो तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ऑलरेडी आप देखोगे, फिलहाल मूविंग एवरेज थोड़ा क्रॉस कर देता हूँ। एक नॉर्मल आप देखोगे तो एटलीस्ट निफ्टी यहाँ पे एज इट इज पूरा कंप्लीट कर चुका है। फर्स्ट टाइम है ना, जब निफ्टी एक बार वन वे मूव करता है, यहाँ से एक पुल बैक जनरेट हो सकता है। ठीक है, वो पुल बैक जनरेट कहाँ से हो सकता है, वो पहला पुल बैक जनरेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। दिस वन है पुल बैक जनरेट 22,700 इसके आसपास, इसके हाई, और ये फिर ये थोड़ा जो गैप है, इस गैप को यहाँ पे 22,724 के आसपास आपको यहाँ पे एक पुल बैक जनरेट करता हुआ देख सकता है। ठीक है, एनीवे ये हमारा सिंपल कल 24 तारीख 27 तारीख की एक्सपायरी के है, और यहाँ पे एक ये चीज़ फिलहाल है। तो यहाँ पे निफ्टी पूरा एक रेंज में रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लाइक दैट दिस इज निफ्टी सम सिंपल रेंज। इसको मैं 1 आवर के चार्ट पे कंसीडर करता हूँ। अगर मार्केट आपको सुबह मिलता है लाइक दैट सिंपल, तो यहाँ पे आपके 5 डीएमए और 10, ये 10 5 10 20 और 50, तो यहाँ पे कहीं आपको मिलता है सुबह मॉर्निंग उठते ही, अगर मार्केट गैप अप खोलता है तो आपको फिर से सेलिंग आएगी। तो इसी जोन में मार्केट यहाँ पर एक रहने के लिए यहाँ पर प्रेडिक्शन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं ओपन इंटरेस्ट देख लेता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्डअप है, मेजर ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्डअप है। 22,500 पे और 22,600 पे भी यहाँ पर इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ठीक है, तो 22,600 और 22,500, और पीसीआर यहाँ पर तुम्हारा 0.66 के आसपास दिखा रहा है। तो 22,500 के आसपास अगर आपको मिलता है, एक 22,550 600 के आसपास, तो मार्केट शायद देखते हैं 22,600 पे पुट राइटिंग ज़्यादा लगी। लेकिन 22,500 के आसपास अगर आपको दिखता है, 22,500 के आसपास अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ पर तो यहाँ पे मार्केट 22,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। एक पुल बैक यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22,500 और यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है 22,500 के आसपास एक पुल बैक यहाँ पे जनरेट होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी हम लोग थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी अपने को क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर टोटली मतलब डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो। बैंक निफ्टी अभी भी इस जोन में बाहर है। बैंक निफ्टी जब ये बैंक ट्रिपल हेडर शोल्डर या ट्रिपल टॉप कह सकते हो, या फिर एटमोस, या फिर हेडर शोल्डर का पैटर्न्स, तो बैंक निफ्टी एक जोन में है। तो बैंक निफ्टी का जो टारगेट है, अभी भी बैंक निफ्टी कहाँ पर आने वाला है, अगर ये पैटर्न्स को भी फॉलो करता है तो बैंक निफ्टी का टारगेट यहाँ पे 4 जून का, एटलीस्ट 4 जून का जो
लो है उसके आसपास पूरा इर्द गिर्द दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूरा पैटर्न्स अगर फॉलो करता है तो ठीक है, राइट, लेकिन अभी भी इसी जोन में चल रहा है। अब लेट्स सी हम लोग एक्सपायरी देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी परसों के दिन एक अच्छी खासी, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो कल का परसों का जो यहाँ पे लो लगा रखा बैंक निफ्टी ने, सिंपल ये प्रोटेक्ट करना चाहिए एक्सपायरी के दिन तक 48,300 का। और यहाँ पे ये तुम्हारा अगर यहाँ पे आपको मिलता है बैंक निफ्टी 47,900, वहाँ पर आपको बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी ये बात। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 48,500 600 के आसपास बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, तो 48,300, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग दबी हुई है 48,500। तो 48,000 के आसपास तो बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है यहाँ पे, सॉरी ये 80,500 पे पुट राइटिंग है। तो 48,000 के आसपास यहाँ पे पुट राइटिंग। और पीसीआर देखता हूँ यहाँ पर 0.78, ठीक है। अगर गैप अप खुलते तो पहला एक मैक्सिमम 49,000 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ पर आपको 48,500, तो इसके बीच में पॉसिबिलिटी है। और 48,000 के आसपास तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर सेलिंग करना है तो आप ज़रूर यहाँ पर अगर मिलता है 48,000 के आसपास, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्सपायरी जो दिख रही है, तो यहाँ पे कहीं पे एक्सपायरी 48,300 के आसपास आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मिलता है। बट एक्शन, प्राइस एक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तभी आप करिए, अदरवाइज इसी रेंज में रहने वाला 40,900 ये जो जोन है, 40,900 और 14,500 के बीच में बैंक निफ्टी रहने वाला है, ठीक है। तो एज पर ऑप्शन डेटा अब आपको क्या करना है, अगर आपको निफ्टी में अगर आपको 22,500 पे आसपास कहीं मार्केट मिलता है, 22,550 के आसपास, यहाँ पे कल आपको तुरंत यहाँ पर पुट यानी अगले मंथ का आप चाहो तो पुट को सेल कर सकते हो कल या परसों के लिए, ठीक है, और उसको हेज कर सकते हो, राइट। और ऊपर जब जाता है आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कहाँ पे जा कर के है, तो वहाँ पे जाके आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर एज पर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, एज पर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अगर यहाँ पर 22,700 के आसपास आपको जाता है तो यहाँ पर एक सेलिंग आपको दिख, तो 22,500 से लेकर 22,700 के बीच में यहाँ पे निफ्टी का एक रेजिस्टेंस 22,700 के आसपास रेजिस्टेंस है, और 22,500 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है। तो आपके लिए रेंज हो गई 22,700 और 22,500, ठीक है। इस रेंज को आपका एक्सपायरी के दिन तक नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। कल ही तो एक्सपायरी है, ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, और कुछ नया सीखना है तो ज़रूर। और इस पर थोड़ा हम लोग यहाँ पर एक बार इसका देखते हैं, कमोडिटी सेक्शन है, कमोडिटी में क्या चल रहा है। कमोडिटी सेक्शन में हम लोग यहाँ पर देखता है कि यहाँ पे गोल्ड एक रेंज में मूव कर रहा है। मैं अगर आप डॉलर इंडेक्स अपना MCX में देखूँ तो MCX में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर एक मोमेंटम, ये जो जोन है, इस जोन को, इसी जोन के आसपास अगर ये आता है तो एक बार यहाँ पर हिट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हिट करना, और अगर ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हिट कर गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टारगेट गोल्ड का रख रहा हूँ, कहीं गोल्ड का अगर आपको MCX में करना है तो 84,748 के आसपास है, तो गोल्ड यहाँ पे, और अगर फॉल हुआ तो शार्प फॉल भी हो सकता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डेज हो गए गोल्ड को एक जोन में रेंगते हुए रहे। तो यहाँ पे एक बड़ा मेक और ब्रेक का कंडीशन है। अगर हो सकता है, देखो भाई अभी यहाँ मंथली चार्ट के हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन वीकली और डेली के चार्ट के साथ थोड़ा इसमें करेक्शन चाहिए। अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर को ब्रेक करेगा, और यहाँ पे तो शार्प फॉलोइंग नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी गोल्ड में है, और मैं यहाँ पे अगर मुझे दिखना है और एक पुल बैक
सिंपल पुल बैक मुझे कहाँ पर दिख रहा है इसका, अगर 84,000 के आसपास यहाँ पर मुझे पुल बैक दिखना चाहिए इसमें गोल्ड में, ठीक है। और अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे कम से कम आपका यहाँ पर 80 तुम्हारा 32%, 38.2 यानी 82,400 के आसपास यहाँ पे पुल बैक, और ये एक हेल्दी करेक्शन गोल्ड के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो होप, आशा करता हूँ, सॉरी मैं आपको ये दिखाने, ये कुछ ये होगा था, तो ये पूरा गोल्ड का था, ये गोल्ड का था, आपको चार्ट नहीं दिखा होगा। तो यहाँ पे करेक्शन मुझे दिख रहा है गोल्ड का, पहला पुल बैक यहाँ पे ये वाला है 80,600, और नेक्स्ट जो एक हेल्दी एक मिनिमम करेक्शन है 23.6 का 84,000 के आसपास गोल्ड में, यहाँ से 1600-1700 पॉइंट का फॉल गोल्ड में होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।